मैं जो है वोट अखिलेश यादव को दिया था। अच्छा। लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में योगी मोदी भक्त हूँ। उसका कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ? उसका कारण यह है कि उनका जितना भी फैसला हो ऐतिहासिक फैसला है, राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित में है। और हम धर्म पर विश्वास करते हैं ना कि कर्म पे। जैसा हमारा कर्म रहेगा वैसी हमारी बढ़ोतरी रहेगी। हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे और बोलेंगे वो हमें ला करके 5 लाख दे दे, कहाँ से दे देंगे आप बताओ। जब हम मेहनत करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे घर चूल्हा जलेगा। जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर चूल्हा कैसे जलेगा? हम जात पात पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम मंदिर मस्जिद पर भरोसा नहीं रखते हैं। हमारे एक एक से मुस्लिम मित्र हैं, एक एक से सब लोग हमारे जो हैं, उनसे हमारा कोई बिगाड़ नहीं है। पर इस समय जो कार्य हो रहा है वो राष्ट्रहित में हो रहा है और हम उस फैसले के जो है हाँ, हम उसका जो है स्वागत कर रहे हैं। और इस बार जय श्री राम और जय मोदी, जय योगी, ये 101% मैं आपको बता दूं, 100% यहाँ पर यही है, दूसरा कुछ नहीं है। फिर ये सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। प्रचंड बहुमत मैं आपको बता दूं अभी 2 महीने बाकी है। मेरी बात 2 महीने अभी बाकी है। 2 महीने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग एक और सीट ना पाए। अखिलेश यादव अपनी जो है सीट अगर हार नहीं गए तो मूंछ बनवा दूंगा, देख लीजिएगा। अपनी सीट हार जाएंगे। इतने बड़े नेता हैं सर जी, वो कैसे हार जाएंगे? सर बता दिया, इस बार कोई भी अगर लाइन में आया तो धूल की तरह उड़ जाएगा। इस बार योगी मोदी छोड़कर कोई नहीं चलेगा, केवल योगी मोदी। इतना बड़ा फैसला कोई भी सरकार रही, कांग्रेसों ने लूटा, सपा ने लूटा, बहुजन ने लूटा, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा काम किया। अच्छा एक बात ये बताइए, और हम चाहते हैं काशी में भी बने, मथुरा में भी बने, हाँ मथुरा भी बनेगा। अच्छा एक अब बात बनेगा, ये सरकार रहेगी तो बनेगा। एक सवाल तो सुनिए चाचा, एक बात ये बताइए, आप काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो वहाँ पर कहा जाता है कि अखिलेश यादव की पकड़ है, आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया। कहीं पकड़ नहीं है, कहीं पकड़ नहीं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश की जमानत जब्त हो जाएगी अब की बार। ऐसा प्रधानमंत्री न आया है और न मोदी कभी आएगा। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में न आया है और न दोबारा आएगा। ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कभी नहीं आया। हाँ, मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आया ही नहीं। योगी जैसा जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया है ना आएगा कभी आएगा। अब मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं सरकार कुछ नहीं किया है। जितने लोग बोलते हैं उन्हीं के घर में 10,000 का तिमाही आ रहा है। वही सबसे ज्यादा चूल्हा गैस लिए हैं, वही सबसे ज्यादा उसका फायदा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा कोटा पर वही लाइन लगाते हैं, वही ज्यादा गल्ला लेते हैं और यहाँ आकर विरोध बतलाते हैं। मैं आपको बता दूं, वही विरोध बतलाते हैं। अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो आपको हमेशा देखना चाहिए सरकार क्या कर रही है। ये सच है, ये सच है, ये सच है। ये मैं आपको बता दूं, आप जाके देख लीजिए, कार्यक्रम जाके देख लीजिए। मुझे कोई बुलाया नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं उसको केवल देखने के लिए आया हूँ। आपने ये नहीं बताया कि मैं पहले सपा को वोट देता था, अब मैं उसका कारण था मैं अपने रास्ते से विचलित था। मुझे कुछ लोगों ने जो है मेरा जो लाइन था वो चेंज किया था। मैं माइंड वॉश किया था, ब्रेन वॉश। अखिलेश यादव ब्रेन वॉश करते हैं और मायावती के पास केवल एक चैप्टर की जो है आपको इसीलिए टोटी चोर। और बता दूं, मायावती मोदी की सरकार ही आएगी, मोदी की और योगी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और धैर्यवान है। ठीक है, सुनिए, मायावती उत्तर प्रदेश से खत्म की कगार पे है। उसका कारण क्या है? उनकी जनता जान गई है कि हमारे ज्यादा प्रिय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने जितना लाभ दिया है सबने लाभ पाया है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष पाया है। कोई बोल सकता है, अगर वो पाया है तो कभी उनको भूल नहीं सकता। और अगर नहीं भूल सकता, ज्यादा भूल जाएगा तो जाके काशी विश्वनाथ देख ले, जाके काशी विश्वनाथ देख। क्या बदलाव देखा योगी जी की सरकार 4.5 साल? योगी आदित्यनाथ के जितने भी फैसले हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं। आप जैसे हो, आपके साथ वैसा बर्ताव है।
ये जो प्रयागराज है बाहुबलियों का ठिकाना था, यहाँ पर ठिकानी खत्म है। यहाँ के जितने बाहुबली हैं वो बिल में घुस गए हैं चूहे की तरह, अभी निकले हैं चुनाव में और 2 महीने बाद फिर घुस जाएंगे। यूपी ये में देख जितना लीजिएगा। विकास योगी जी ने किया है, यूपी में जितना विकास योगी जी ने किया है, सन 47 के बाद आज तक कोई कर नहीं पाया। कर नहीं पाया। हाँ, नहीं कर क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी, आपने तो बहुत सारी होली दिवाली देखी है, क्या अंतर देखा अखिलेश यादव की सरकार में, योगी आदित्यनाथ सरकार में? अखिलेश यादव की में और योगी में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताइए? आसमान का अंतर है। अखिलेश अखिलेश सरकार में मुलायम, अखिलेश पुत्र हैं। अखिलेश, अरे रुकिए, अरे हम तो सुनिए ना, हम आपको सुनेंगे। हाँ, मुलायम सरकार ने और अखिलेश सरकार ने सिर्फ माफिया और गुंडों को जन्म दिया है, जन्म दिया है। और योगी सरकार आज जेल में ठूस दिया है। गाड़ी पलटा देते हैं, आज कोई भी गाड़ी पलटा देते हैं, आरोप लगता है। हाँ? गाड़ी पलटा देते हैं। कौन गाड़ी पलटा देता है? विकास दुबे वाली। विकास दुबे वाले नहीं पलटा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ये तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सच है। हाँ, अगर वो पुलिस वाले को मालूम नहीं है। हाँ। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र भदोही से फूलन देवी संसद बनी थी, हाँ। उसको धोखे से मरवाएगा। इसके बाद उसकी मूर्ति भदोही में लगने नहीं दिया अखिलेश सरकार ने। और इतना अच्छा वो नेता थी। और बीजेपी भी बहुत अच्छी है, हिंदुओं का राष्ट्र धर्म जो है वहाँ मंदिर बनवाए। पहले की सरकारों ने विकास के नाम पे सिर्फ धोखा दिया जनता को, लेकिन आज के टाइम पे भाजपा ही सरकार ने श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास करके दिखाया है। विकास के नाम पर चुनाव लड़ना और उसको साबित करना, ये मोदी जी करना चाहते हैं। और दूसरी बात रही धारा 370, कहाँ थे अभी तक 70 सालों में? अभी तक तो नहीं हटा पाए, ये सरकार हटा के दिखाई। वही कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता के। एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि जब मैं युवाओं से चर्चा करता हूं तो एक बात आती है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जनसंख्या की बात करें, भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है चाइना के बाद में। बेरोजगारी 1-2 लाख से ज्यादा जो है नवयुवकों को रोजगार मिला। पहले के तुलना में देखा जाए तो सरकारें कहाँ थी जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही थी। वही अगर विकास होगा, नौकरियां मिलनी है तो धीरे धीरे मिलेंगी। विकास होगा तो नौकरी मिलेगी, फैक्ट्रियां आएंगी, इंडस्ट्री आएंगी। भारत के पहले के कंपेयर तुलना में देखा जाए, भारत के लोग आउट ऑफ दी मतलब अब्रॉड, विदेशी लोग भारत में नहीं आते थे, उनका धंधा डूब जाएगा। लेकिन अब आज से देखिए 2014 के बाद से कौन कौन से एप्पल की फैक्ट्रियां तक आ रही हैं। मेरठ में गन बनने जा रहा है, रसिया की जो बनेगी। S-400 का डील हो रहा है। भारत को लोग बोलते हैं कि आपको ऐसा डील नहीं करता। सुरक्षा के मामलों में देखिए 1 नंबर आगे रहा है। चीन की हिम्मत नहीं पड़ती है भारत को कुछ बोलने की। ये किसके हद में हुआ? मोदी जी के हद में। पहले तो नहीं थे, पहले कहाँ मरे हुए थे सब। मैं तो ये बोल रहा हूँ। देखिए, ये युवा है, क्योंकि तरह तरह के युवा मिलेंगे, आप भी युवा है, क्या सोचकर वोट इस बार डालेंगे? जी बिल्कुल, ये विकास हुआ है और सबसे बड़ी बात सोच डेवलप हुआ है। जो युवा है वो सही जगह मतलब कि उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि ऐसे आप कार्य करिए जो भी है। और इसके बाद जो है रोजगार की रही बात, तो 4 लाख 4.5 लाख रोजगार हमें मिला है, ऐसा नहीं है। और मोदी सरकार आएगी और हमेशा यही सरकार बनी रहेगी। यही सरकार जी बनी बिल्कुल। रहेगी। तथा एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इस समय प्रियंका गांधी भी मैदान में हैं, और एक बात आपने देखी होगी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी या राजीव गांधी की सरकार थी तो कहा जाता था कि ब्राह्मण जो वोट है वो हमेशा से कांग्रेस का रहा है। तो क्या अब उस बार मायावती भी कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन, परशुराम की मूर्ति अखिलेश यादव भी इस समय ला रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? प्रियंका हस्बैंड को बचाने के लिए आई हैं। जो उनकी नैया डूब गई है ना, उसी को बचाने के लिए प्रियंका चली हैं। बाकी कोई नहीं। जैसे कहते मैं भी एक लड़की हूँ, कान लोग लड़की नहीं देखे हैं क्या? मैं भी एक लड़की नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, तो लड़ाई कहाँ मना है? जो है लड़ने के लिए भाई संवैधानिक व्यवस्था, सब लोग लड़े, बार बार लड़े, एक दूसरी जगह से लड़े, क्या दिक्कत है? लेकिन कांग्रेस की नैया एकदम डूब गई है। राहुल भैया के कायदे डुबाए हैं। मायावती जी के क्या? मायावती कहाँ चर्चा में हैं? जब सबका साथ सबका विकास हो गया तो उसी में सब आ गए। सपा, बसपा, कांग्रेस सब। मतलब सपा की बात सही कर दे रहे हैं कि मायावती भी टीम में काम कर रही है, बीजेपी के सब साथ हो गए। लड़ाई किसी खाइए नहीं है, लड़ाई में कोई नहीं है। भाजपा ही भाजपा है, खाली भाजपा है, टोटल भाजपा। खाली हाँ,
18 जिले से जो है पब्लिक सर, ले आपसे आए अभी हैं। मैंने पूछा है 3 बार आप आ चुके हैं, आपको बहुत टाइम दिया, मैंने सबको टाइम देना है। जी सर बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण भाई शर्मा है। शर्मा जी, क्या माहौल देखते हैं सर? माहौल सर एकदम नीट एंड क्लीन माहौल है। यूपी में बीजेपी 101% आएगी, ये कोई माइक लाल रोक नहीं सकता। क्यों ऐसा आपको लगता है? उसका काम बोलता है, आदमी नहीं बोल रहा, उसका काम विकास बोल रहा है। विकास आप यूपी की एक एक जिले का आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, सारे जिले में विकास हुआ है। विकास की वजह से यूपी को 101%, 101% योगी जी को आना ही आना है, कोई माइक लाल तो रोक नहीं सकता। हाँ। तो आप समझ सकते हैं तरह तरह के लोग हैं, बहुत तरह से। क्या नाम है चाचा? अनिल कुमार केसरवानी। केसरवानी जी, क्या माहौल देखते हैं? बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा चीज है। क्या बहुत बढ़िया, अच्छा फील किया जाता है बीजेपी सरकार में। जहाँ जाते घर से साले को चले जाते हैं, रात के चाहे 2 बजे जाएं चाहे 1 बजे जाएं, बेधड़क जाओ, कोई चिंता नहीं। पहले कैसे था? पहले तो डर के चलना पड़ता था ना, कि 10 बजे जाई कि 11 बजे निकल चली, घर पहुँच चली, नहीं कहूँ रास्ता में लूट ना लें। लेकिन अब तो बेधड़क चलो, जहाँ मर्जी आज़ादी है। एकदम उस तरह चलो। उस तरह चलो। चलो युवाओं से कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि युवा अपने, क्या नाम है सर? कुशवाहा सर। कुशवाहा जी, क्या देखते हैं चुनाव में? सर चुनाव में इस बार भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा में सर बहुत काम अच्छा किया, लेकिन एक चीज़ जहाँ पर उससे गलती हुई है वो रोजगार का मुद्दा। अगर उस पर सही से काम करेगी तो सरकार को आने से कोई नहीं हो सकता 50 साल तक। ये मेरी गारंटी नहीं करेगी तो नहीं आएगी। नहीं सर, आएगी। इनका कुछ काम बहुत अच्छा है, जैसे कि सर उन्होंने विकास बहुत किया है। विकास के मुद्दे पर सर को पीछे कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन सर थोड़ा रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ से जो थोड़ी चूक हुई है सर, हर पेपर में धांधली होती है, कैंसिल होता है सर, ये क्यों? सर हम भी तो पढ़ते हैं ना सर। इस मुद्दे पे थोड़ा भाजपा को काम करना पड़ेगा। भाजपा की सरकार इस बार फिर आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी, ये पूरी गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन उनको अपने रोजगार के मुद्दे पे काम करना पड़ेगा, वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। हाँ सर, अहम मुद्दा है, बस वही मुद्दे पे इनको काम करना पड़ेगा, ये इनका मेन टॉपिक है सर। अगर ये अपने इस मुद्दे पे काम करते हैं सर, तो इनको कोई नहीं रोक सकता सरकार आने से। 50 साल तक इनका राज रहेगा यहाँ पे। सर इनसे काम आप क्या चाहते हैं? सर आप काम क्या चाहते हैं बताइए, आप काम क्या चाहते हैं? आप सर चलिए पूरा मेरे साथ घूमिए, पूरा यूपी आपको घुमाता हूँ मैं काम। सर रोजगार के मुद्दे पे मैंने बोला ना, रोजगार के मुद्दे पे सरकार ने कहीं चूक हुई है। काम सरकार ने बहुत किया है सर, वो दिखता है, वो दिखता है सर आपको। मैं इस काम के मुद्दे पे बोलूँगा, काम सरकार ने बहुत किया है, लेकिन सर रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसको मानना पड़ेगा। हाँ सर, बस उस मुद्दे पे इन्होंने सही कहा कि उस मुद्दे पे सर कुछ नहीं हुआ है, बस उस मुद्दे पे इनको काम करना पड़ेगा। कि भाजपा ने सर बहुत अच्छा काम किया, रात में सर महिलाएं निकल सकती हैं, ये पूरी गारंटी है, भाजपा सरकार ने दी है। सर यहाँ प्रशासन काम करता है, ऐसी बात नहीं है, काम सर बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन सर रोजगार के मुद्दे पे इनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है।